Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is your revision lecture number 11 from class 2 from the science factor. We read in this lecture unit number 11 sound. So students, open your book page number 56. Unit 12 sound. Sound travels from one place to another. Sound ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह. साउंड जो है वो ट्रैवल करती है. इफ समवन इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन वन पार्ट ऑफ अ रूम. अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा मौसीकी के आलात जो हैं, ठीक है, मौसीकी के आलात से कमरे के एक हिस्से में खेल रहा हो. द साउंड्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग विल ट्रेवल थ्रू द एयर एंड बी हेयर्ड बाय अ पर्सन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द रूम. तो हम आवाज़ सुन सकते हैं बेटा कमरे के दूसरे हिस्से में जो कि सफ़र करती है हवा के ज़रिए. ठीक है, इट्स मीन कि बेटा आवाज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं. अगर कोई कमरे के एक हिस्से में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से खेल रहा हो या कोई बजा रहा हो तो हम कमरे के दूसरे हिस्से में भी वो आवाज़ें सुन सकते हैं. और वो कैसे सफ़र करती हैं? हवा के ज़रिए. हाउ डू वी हेयर साउंड्स? हम आवाज़ कैसे सुनते हैं? Vibrations are steady movements. They are much like the rings of waves created when you throw a stone in a pond. वाइब्रेशंस जो हैं, वाइब्रेशन बेटा किसे कहते हैं? थरथराहट को, हिलना. ठीक है, हल्का हल्का हिलना. थरथराहट जो है स्टेडी मूवमेंट्स होती हैं. अगर हम देखें कोई तालाब है और वहाँ पे तालाब में एक स्टोन को थ्रो करें, ठीक है, एक पत्थर को फेंकें, तो आप देखेंगे कि वेव्स जो लहरें हैं वो रिंग की तरह जो है वो सर्कल्स बनाने लग जाएंगी. ठीक है, तो साउंड्स आर वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल थ्रू द एयर और इवन थ्रू वाटर. साउंड जो है वो भी वाइब्रेशंस जो है कि वाइब्रेशंस है जो कि सफ़र करती हैं हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए. When these vibrations reach our ears, जब ये वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचती हैं, our ears start to vibrate in the same way, तो हमारे कान जो हैं वो वाइब्रेट होना इसी तरह जो है वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं. This lets us hear the sounds, और इस तरीके से हम आवाज़ें सुनते हैं. साउंड कैन नॉट बी सीन और हेल्ड. आवाज़ों को, साउंड को हम ना देख सकते हैं ना हम उसे छू सकते हैं. इंस्टेड इट इज़ हेard, इसके बजाय हम उसे सुन सकते हैं. सॉरी बेटा. साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स. साउंड जो है वो वेव्स के ज़रिए या वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं. डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स जो हैं वो होती हैं. जैसे बेटा यहाँ पे देखें, ये एक दिखाएं कि ये लो पिच और ये हायर पिच. लो साउंड्स हैव वेव्स दैट हैव अ लार्ज गैप बिटवीन ईच वेव. लो साउंड जो हैं वो जो वेव बनती हैं लो साउंड्स के ज़रिए, उनमें लार्ज गैप, एक बड़ा गैप होता है हर वेव के दरमियान. ये बेटा जैसे लोअर पिच है, ये देखिए ये वेव्स हैं और इनके सेंटर में आपको देखिए आपको ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है? लोअर पिच, लो साउंड्स वेव. हाई साउंड्स हैव वेव्स दैट हैव अ स्मॉलर गैप बिटवीन ईच वेव. हाई साउंड्स वेव जो हैं उनके दरमियान स्मॉलर गैप, छोटा गैप होता है हर वेव के दरमियान. ये देखिए बेटा जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये हायर पिच है और इनके सेंटर में, इनके बिटवीन जो है वो स्मॉलर गैप होगा, ये है हाई साउंड्स.
तो ये थी बेटा रीडिंग रिवीजन लेक्चर हमारा है। आपने अगेन रीडिंग करनी है पेज नंबर 56 की। और नेक्स्ट बेटा इसके हैं वर्ड्स मीनिंग। साउंड, ये भी बेटा ऑलरेडी आपके डन हो चुके हैं, रिवीजन है, अगेन से आपने इसको लर्न एंड राइट करना है। वर्ड्स हैं ट्रैवल सॉरी सफ़र करना, साउंड आवाज़, प्लेस जगह, वाइब्रेशंस थरथराहट, मूवमेंट हरकत, वेव्स लहरें, बिटवीन दरमियान, डिफरेंट मुख्तलिफ, हाई बुलंद या बड़े को कहते हैं हम, सॉरी हाई बुलंद, बुलंदी जो होती है, लार्ज बड़ा। तो बेटा आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 56 की, और ये वर्ड्स मीनिंग आपने लर्न भी करने हैं अगेन अपने रजिस्टर पे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए इनके स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स भी, और इनको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। सो स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।